अब मैं बस एक भजन के लिए माता जी को आमंत्रित करता हूँ। पूज्य माता मिथिलेश दुबे जी एक भजन के लिए सभी लोग कर्तव्य से ताली बजा दीजिए। तो माता जी की हम यहाँ ना होते। क्योंकि जब मैं ऋषि के बारे में सोचती हूँ कि ऋषि ने नारी के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, हमें सच्चे ईश्वर की तक पहुँचा दिया, तो मेरे अंदर बड़ी तड़प होती है, बहुत भूख उठती है। और जब देखती हूँ कि सिराना पत्थरों का, बिस्तर पत्थरों का, ओढ़ना आसमान का, उस ऋषि ने हमारे लिए कितने दुख सहे, अपने दुख में दुखी नहीं हुए, हमारे दुख में दुखी हुए। और उन्होंने सोचा, मैं गिरिजानंद जी से गुरु दीक्षा लेकर उन्होंने सोचा कि पाखंडों को देखा, अपने पाखंडों को किस तरह खत्म किया जाए, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को हमारे लिए, हमारे हित के लिए पूरे अपने जीवन को लगा दिया। तो मैं उन्हीं के टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये गीत है। समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, आज समाज बना दिया मन के मिटा दिए भ्रम, मन के मिटा दिए भ्रम, जीवन दिया सुधार, समाज बना दिया।
जिसने हमको जीना सिखाया, जिसने हमको जीना सिखाया, उसको हमने जहर पिलाया, उसको हमने जहर पिलाया। फिर भी उसने दिल से बनाया वो कातिल, फिर भी उसने बनाया वो कातिल। ऐसी दया, ऐसी क्षमा आज किसने कोई अवतार, कोई नहीं ऋषि का पहला ऋषि का पहला ऋषि का ऋषि की याद आती है तो बहुत आती है। जब मैं अकेले बैठ के सोचती हूँ जिंदगी बहुत प्यारी होती है, अंदर से थक उठती है तो उन्होंने मांगी कितनी कुछ जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, में जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुलाए, याद आए, बहुत याद वो जुदा क्या हुए जिंदगी गई, चमकती रही रोशनी बहुत कोशिशें की, मगर दिल मेरा कई साथ झेले, कई गीत गाए, जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आदरणीय माताजी ने समारोह को बहुत ही अच्छे विचार में और बोलिए महर्षि दयानंद की, बोलिए महर्षि दयानंद की। आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। अब इसी श्रृंखला में मैं जल्दी से देव प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय देव प्रकाश गुप्ता जी को इस समाज का अवलोकन करवाएंगे हम सभी लोगों को। आदरणीय देव प्रकाश गुप्ता जी। हमारे आदरणीय देव प्रकाश गुप्ता जी की ये खूबी है कि वो आशु कवि हैं। वो मौसम, समय, परिस्थिति को देखते हुए ही कविता बना देते हैं और उनको अगर वो किसी सभा में और उन्हें समय ना दिया जाए तो ये श्रोताओं के साथ अन्याय होता है। इसलिए आदरणीय देव प्रकाश जी के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन। मित्रों, आइए दिनेश भगवान जी गुप्ता जी के लिए भयंकर तालियां। मैं समय बहुत हो रहा है, 10 मिनट से अधिक समय आपका दूंगा नहीं और 10 मिनट में जो कुछ भी आप सुनना चाहेंगे वो सुना दूंगा। सबसे पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए।
मेरे चाहे कितने भी फिर भी यहाँ पर आता हूँ। आज भी बात बहुत मिली थी, इसलिए मेरा बहुत हो गया था। बहुत अच्छे। आज समानताई की मंडी उसकी शान निराली है और संरक्षक को उस समानता ये पहचान हमारी है। कुछ बंधु हमारे नीचे बैठे और कुछ कुर्सी पर बैठे हैं और हाथ जोड़कर नमन करूं सब भाई जैसे रखते हैं। और मातृशक्ति मेरी माताएं वो भी यहाँ पर बैठी हैं और उसको मेरी माँ जैसी कुछ बहनों जैसी लगती है। और कुछ बच्चे माँ की गोदी में कुछ पास तुम्हारे बैठे हैं। अनमोल रतन नाखों के तारे सबको प्यारे लगते हैं। और पूरा है परिवार यहाँ पर दिल से करता अभिनंदन। हाथ जोड़कर नमन करूं और बारी बारी करता बंधन। अपनी रचना सुनिए, यहीं से शुरू करता हूँ कि बालाजीपुरम और अरवतिया की सड़कें आकर मिलती है। कॉलोनी की बनी सड़क है वह भी आकर जुड़ती है। इन तीनों के संगम पर ये बना हुआ है मंदिर और मंदिर में दर्शन लेना बची रही आरज़ू मेरी। और सड़क सहारे बनी कोठियाँ तुम्हें दिखाई देंगी और आवाज़ गूंजी की मालिक की वो हमें सुनाई देगी। और सड़क सहारे बना दी। आप तो चलते आए हो ना, आपको तो मालूम है। सड़क सहारे बना के भी है चलकर अंदर आना और दिख जाएगा तुम्हें यहाँ पर आज समाज हमारा। भूतल पर ये बना हुआ है अपना प्यारा मंदिर और मंदिर में दर्शन लेना बस यही आरज़ू में। और सुनना चाहोगे क्या? टाइम की कमी। भव्य भवन है इस मंदिर का, मंच बड़ा बनवाया है। नियम सूत्र सब लिखे हुए चित्रों से इसे सजाया है। कायाकल्प किया मंदिर का, अभी बनाया भाई साहब इसलिए सुना रहा हूँ मैं। कायाकल्प किया मंदिर का, दुल्हन से इसे बनाया है। और संगमरमर का काम हुआ शीशे की तरह चमकाया है। तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं अश्विनी दुबे ने लिखवाया। धर्म के 10 लक्षण होते अश्विनी दुबे ने लिखवाया। संस्कार 16 होते हैं पढ़कर मन हर्षाया। बताया है, वही बात पूर्ण कर रहा हूँ मैं। यदि प्रार्थना लिखी हुई है, नियम समझाया है। अष्टांग योग का क्या महत्व है श्रोताओं को बतलाया। और देखिए वेद मंत्र सब लिखे हुए हैं। वेद मंत्र सब और लिखे हैं। वेदों की महिमा गाई है और स्वामी जी की लिखी जीवनी चित्रों में समझाई है। 43 इनके बता रहा हूँ मैं। 43 पैसे लगी मंदिर में, इससे रौनक आई है। और किया परिश्रम अश्विनी जी ने, रौनक यहाँ की आई है। बड़ी मेहनत की है साहब इन्होंने। अब देखिए भोगीराज श्री कृष्ण चंद्र का चित्र यहाँ पर लगा हुआ। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को
चित्र ऊपर दूर कहीं पर गुरुवर का श्रद्धानंद का चित्र लगा है, पीठ के पीछे दिलवर का। इन चित्रों से मिले प्रेरणा, जीने की राह दिखाती है। राम कृष्ण के बने सभी जन यही कामना करते हैं। मित्रों, उद्घाटन है नए भवन का, नव निर्माण कराया है। आचार्य सुरेश जी यहाँ पधारे, सुनील मंच संभाला है। उमेश चंद जी, विकास याद जी भी वंदना आई है। और वेद ज्ञान की अमृत वाणी आकर हमें सुनाई है। सुमन जी कहाँ गए भाई? सुमन को शेख यहाँ पर बैठी सबके दिल में रहती है। आवाज सुनीली मधुर कंठ है, मन से गीत सुनाती है। और सुमन से खिली हुई है, सबको ही में गाती है। और प्यार खजाना कम ना होता, दोनों हाथ लुटाती है। जिन लोगों को तुमने बुलाया वे सब यहाँ पर आते हैं। और उद्घाटन के इस अवसर पर मिलकर खुशी मनाते हैं। कुछ लोगों ने किया परिश्रम, मेहनत भी रंग लाई। वो बदली है तस्वीर यहाँ की, दिल में खुशियाँ छाई। परवाह नहीं गर्मी सर्दी की, चिंता यहाँ की रहती है। और आप सभी के आ जाने से रौनक यहाँ की बढ़ती है। भाई साहब, अब मैंने बहुत सुना दिया, समय की मर्यादा का पालन भी करना है। सुनाना बहुत कुछ था, फिर सुना है। धन्यवाद। आदरणीय देवप्रकाश सुतार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े समय में ही बहुत ही सुने गए। अब जिसकी परीक्षा होते समय से चल रही है, हमारे बीच में आचार्य सुरेश जी महाराज वेद मंदिर मथुरा से पधारे हुए हैं। उन्हीं के कर्तव्यों से आज इस नव निर्माण भवन का शुभारंभ हुआ। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ हम आचार्य जी को सुनेंगे। तो सभी लोग एक बार कर्तव्य से आचार्य सुरेश जी महाराज का जीवन में कर्तव्य निभाना, विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना, सिद्धांतों की बात सभी पर बढ़ करते हैं, उनकी रक्षा हेतु कहो कितने मरते हैं। निंदा भय शंका में जो उलझे रह जाते, निंदा भय शंका में जो उलझे रह जाते, जग में काम महान नहीं है बेकर बात। तो निंदा भय शंका में उलझे रह जाएंगे, वो बड़े काम कर नहीं पाते। इसलिए जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता से हमारा कहना ये है कि हमेशा धन को, मान सम्मान, इन चीज़ों को दूर रखो। और माला मंगा लिए तो करना पड़ेगा, नहीं कम गया कारण क्या होता है, भूख पैदा हो जाएगी ना। जब भूख पैदा हो जाती है तो फिर काम बंद हो जाता है। कार्यकर्ता तभी तक काम करता है जब तक उसको सम्मान की भूख जगा दिया, तो बिना सम्मान की पद भी आगे नहीं बढ़ता। और कहीं भी गया जाकर कहीं सम्मान कम हो गया तो हताश होकर के घर बैठ जाता। मैं मथुरा में कार्यक्रम करता हूँ, सब लोग देरी हो गया। जितना भी मथुरा में बड़ा कार्यक्रम करते हैं, हम कभी भी किसी को सम्मानित करने की वो नहीं करते। चाहे कैसा नेता आ जाए, हम मंत्री जी बैठा लें, अगर वो आया चाहे विधायक आया चाहे मंत्री आया, हमारे यहाँ बैठेगा नहीं चाहिए। आया है सरकार से बिना भी से रोकने सुन ले पिलाने वाले ये नहीं काम होता है। बात कर देना आदत को डालो खिलाने पिलाने।
चाहे कितना ही बड़ा नेता आ जाए, हम कभी सम्मानित नहीं करते। और क्या है, सम्मान प्राप्त हो गया, फिर वो क्या है, धीरे धीरे करके सम्मान ज्यादा तो सम्मान दे नहीं पाओगे, और किसी की अपेक्षा हो गई मेरी में जाता जाता। अब की बार हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह आए, लोगों ने हमारी फूलवाला डाल दिया, तो हमने उनको माला पहने में, तो माला इसलिए नहीं पहना तो नेता हो, जिला जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, इसलिए पहनाना हो कि मैं कार्यक्रम में उनको मिल गया। उन्होंने कह दिया गुरु जी को आदेश, ये शिवरात्रि कार्यक्रम में आ जाना, और चलते चलते मैंने कहा मैं नेता झूठे होते हैं, कहते आते नहीं है, मैंने कहा अध्यक्ष मैं आऊँगा, तो सब काम छोड़ करके आया। मैंने कहा तेरा सम्मान नहीं है, तेरे वचन का सही पालन किया, इसका सम्मान कर रहा हूँ, तेरा सम्मान कर रहा हूँ। पदाधिकारी लोग भी सुनते और बड़ी के न्यायी घाटी जाते, फूल बरसाने के लिए पूरी वाली पत्थर हो रहे, जहाँ तक सीमित चला जाया कर, हमारा बहुत पैसा खर्च होता, इतना समाज खर्च करता, इतना खर्च करता, काम ये कितनी बढ़ता, हम सर्वत्र देखते जाकर इतना पैसा खर्च होता, आसमान का करोड़ों रुपया खर्च होता, और करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद में आसमान के जितने कार्यक्रम है मात्र औपचारिकता रहे, उसे आगे बढ़ेंगे क्या? तो देखो शहर में हमारा काम ही नहीं बढ़ रहा, पहली बार जैसे वो बड़े बड़े हो गए तो जा रहे हैं, जा भी ऐसी परिस्थिति के लिए आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सब ये कहना है कि आपको मैं श्री ज्ञान की विधा है, आपको ये आपका निष्ठा समाज का कल्याण और लोगों की बातों का ध्यान रखो। मैंने बताकर मैं अपनी वाणी को रख देगा। पहली बात तो ये है कि आप अपने जीवन का आधार चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। जीवन हमेशा ये ध्यान रखना, जब हमारे प्रारब्ध बहुत बड़े होते हैं, पहले प्रारब्ध शब्द किसे कहते हैं, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं ना, कुछ कर्मों के तो फल में तत्काल मिलते जा, और कुछ उनके फल जो है मिलते नहीं, तो आपको फल मिलते जा रहे, तत्काल कर्म करते जा रही, कराते क्रियवान, और जो फल मिले नहीं रुक गए हैं, कराते संचित, और जब उनका फल मिलना शुरू हो जाता तो संचित प्रारब्ध हो जाता। तो बहुत कम प्रारब्ध होते हैं, पीछे अपने कर्म बहुत कम किए, उत्तम कर्म किए, जब उत्तम प्रारब्ध हुए तब हमें 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज तो है विवेकी मनुष्य का शरीर, मनुष्य को बहुत है पड़ा है, वो मनुष्य भी पशु के समान। सबसे पहली चीज क्या मिलती है? विवेकी मनुष्य का शरीर, उत्तम प्रारब्ध का फल है। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, ये उत्तम प्रारब्ध है, यहाँ तक आना उत्तम प्रारब्ध है आपका। आपको इतना विवेक मिल गया, और नहीं तो विवेकी मनुष्य बताओ ये बोला कर कितना बुरा होगा, सड़कों पर पड़े हैं, चढ़ रहे हैं, गर्मी मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और जिसके लिए आ रहे हैं उनके नाम ही नहीं। तो सबसे पहला क्या है, आपको ये विवेक मिल गया है, सत्य क्या है और सत्य क्या है, पहला प्रारब्ध। दूसरा प्रारब्ध क्या है कि विवेक मिल जाने के बाद में विवेक तो मिलेगा, विवेक तो मिलेगा हमें, पहला प्रारब्ध युवा विवेक मिलेगा। और दूसरा क्या होता है प्रारब्ध, जब बहुत अच्छे प्रारब्ध होते हैं, बहुत अच्छे प्रारब्ध, तब होती है मुक्ति की इच्छा। विवेक मिल जाता, मुक्ति की इच्छा ही नहीं, आदमी कौन ही नहीं जाता, और जो भी काम करता है संसार के ऐश्वर्य के लिए करता, गृहस्थ की साधु सन्यासी नहीं, मान प्रतिष्ठा ही नहीं किए मरते रहते। वो इच्छा कहाँ है? मैं श्री ध्यान जैसा व्यक्ति उत्तम प्रारब्ध वाला है, तो विवेक का और मुक्ति की ऐसी इच्छा लगी कि घर परिवार छोड़ कर दी। ऐसे कहते हैं मोक्ष, और ये बड़ा सौभाग्य है उस व्यक्ति का, मैं सौभाग्य मानता हूँ जो संसार के व्यामों से अलग होकर के और सारे कार्य के लीडर में मुक्त हो जाऊं। ये नहीं होता, दान देता है तब पीछा बजाती होती था, कोई भी काम करता है इच्छा होती है, मुक्ति इच्छा नहीं होती, इच्छा ये होती है कि समाज हमारा वो कैसे बने। लगे रहते लोग, मैंने साधुओं देखा बड़े बड़े आश्रम बना लिए, उनके पास बैठो तो कभी अध्यात्म चल जाएगी,
बड़े बैराग से ही बैराग हो गए। तो पहली चीज क्या है बोलो, विवेकी मनुष्य का शरीर, और दूसरा क्या है बोलो, मुक्ति की इच्छा। संसार बहुत दुखी है, इतने दुखी है कि क्या वो किसी के पास बैठ लो, पहले तुरंत बोलेंगे क्या और ठीक है, पहले करके मैं तो कह देता हूँ यहाँ सब ठीक है, और फिर धीरे धीरे पूछो तो पूरी रामायण खोलता हूँ, घर से लेकर परिवार तक सारे को मिल देता। इतना दुखी आदमी, धन है, पैसा रुपया सब कुछ है, सब कुछ है, शरीर से दुखी, सब कुछ है तो शरीर से दुखी। मैं साधुओं ने मैंने देखा है, कोई हजारों में एक आध है तो विद्वान और साधु बना जो मुक्ति की इच्छा रखता है। बहुत से ऐसे पैसा करेगा, हमारे पास बताती गांधी आते हैं, सन्यासी आते हैं, पीछे देखो जा करके तो फिर भजन कमा है तो फिर ज्यादा है, किसी के लड़कों ने नहीं पूछा है, किसी के बहुआ ने धक्का दिया है तो उन्हें मान पत्र लेना पड़ा है, कहीं कुछ हो गया, ऐसी ज्यादा और स्वामी तुलसीदास देखा ना, नाल मरी धन संपत्ति नासी मूल मड़ाए बने सन्यासी। जब ये है और से मैं जब पढ़ता था तब भी मैंने देखा जाकर के साधु हो गए, उनकी नहीं कहता हूँ हर समाज में साधु हो गए, सारी जिंदगी ढंग से करने लगे रहे और करोड़ रुपया इकट्ठा करके लगे, मुक्ति इच्छा कभी नहीं। आश्रम बना, ये कर वो कर, यहाँ कर, ये शिव लगा, यहाँ से लूट, यहाँ से लूट, यहाँ और लूटते लूटते चले गए, मुक्ति इच्छा नहीं कर। मुक्ति इच्छा हो जाए बहुत कठिन है, चर्चा करते हैं कभी मुक्ति चर्चा ही नहीं करते। हमने देखे ये साधु वो साधु देखे, बड़े बड़े स्वामी आप साधु बड़े बड़े संत देखे, मैंने कभी कोई संत मुक्ति इच्छा करते नहीं देखा। सब कहते हैं हमने हरिद्वार में भाग कोनों में इतना कर दिया, मेरे बराबर किसी सवारी में निकली, मेरे में इतने साधु थे, इतने साधु यही हाल है। अच्छा ये खर्चा रहा 10,000 साधु नहीं है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर है ना, मैंने कहा इतना साधु कहाँ से आ जाता, 5-5 हज़ार रुपये चली जाती। उनका एक हफ्ते कहा तो कोई साधु नहीं हो गए, क्यों जैसे हमारे गुरु की सवारी निकली तो हमारे कपड़ा लाल कर दिए, कपड़ा लाल कर दिए तो और सारे शरीर में कपड़ा लाल कर दिए। अब कहते हैं हमारे जाति निकले, हमारी सवारी निकली, अब लोग हमारे पैर छूए और ये और तू नरक में जावे ना, तो साधु हनी लोग साधु जाए पैर छूए, कहते हम उसके पास आ गए। ये कुटुंबों में सवारियां करती हैं, साधु नहीं होते, ये बनावटी साधु होते और बनावटी बनाकर जो तैयार की जाती तो तुम देखो जा करके इसमें टेलीविजन पे देखो दुकानें खुली हुई है, दुकानें खुली हुई है, पूरे दिन यही संरचना रखते हैं, कोई दूध चलाता हुआ दिखाई देता, कोई कुछ करता हुआ दिखाई देता, केवल धंधा उठाने नहीं, केवल ये हर समुदाय की है। तो जिसके अंदर मुक्ति की कामना हो जाए बड़ा कठिन, ये बड़े सौभाग्य, जबलपुर के महात्मा है, वो पहले दिन पर विभाग के अधिकारी मेरे पास आ गए, अपनी 50 साल की हो, मैंने देखा है ऐसा साधु कैसा हो, 85 साल के हैं, अभी आए मिलेंगे, पहले आते हैं मेरे पास, साल में 1-2 बार आ जाते, साधना में दरमत करते आ गए। मैं कहा तो 45 साल में महाराज साधना की दरमत जो करते हो आकर के, तो बोले आचार्य आपको नहीं कर रहा हूँ, किसको कर रहे हो, मैं आज समानी हूँ और मथुरा स्वामी प्रजापति की गद्दी है, उस गद्दी पे तुम बैठे हो, तो मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, तो प्रजापति की गद्दी पे प्रजापति कर रहा हूँ, बड़ा विचित्र है। कर्मचारी ने कहा कि महाराज आचार्य का आदेश मुझे नहीं करो, करे नहीं आप मुझे नहीं करूँगा, मैं रुका हुआ दूसरी जगह वहीं करूँगा। जब कर्मचारियों ने ज्यादा कहा तो भोजन व्यवस्थी करा दिया, तो तुरंत ही कहकर सब निकाल दीजिए, ये रुपया ले लो, बाद में रुपया का भोजन नहीं किया, तो भोजन के लिए आपको भेजेंगे, आप तो सन्यासी है। भाषा के क्या कहते हैं कि सन्यासी जो है पर पेंशन तो सन्यास कर लिया, पेंशन तो ले रहा हूँ, पेंशन तो ले रहा हूँ, उसे सन्यास कहा, शराब भी धन से लो गई, 80,000 रुपये आ जाती, फिर मैं क्या करूँ, जब 75 लाख का चेक बना, मैंने कहा
अब तो यहाँ रहना वहाँ जाना 75 लाख मैं नहीं बनाता हूँ क्या 75 लाख में भर नहीं ज़्यादा 50 ना ऐसा मत करो तो 60 मिले तो 60 का बना देता हूँ 60 का चेक पूरा बना दिया वहाँ उदास बैठ गई आगे पालूंगी अब माता जी कौन है ये तो ये 60,000 चाहिए थे 15,000 कर्जे रह गया कैसे चुकेगा हमने देखा है साधु आते हैं साधु रेलों पर फ्री चले बसों में फ्री चले और वो सन्यासी है रिक्शा वाला आया और रिक्शा वाले ने बीड़ी पीता हुआ बीड़ी हटा दे तो बोलता तेरे कितने रुपए मांगे 50 100 लेगा 50 रुपए के अपने बच्चों के यहाँ लाना ये कह रहा है बाबा जी आपने तार समाधि को दिया पर एक और है तेरे से प्रतिज्ञा लेता हूँ भविष्य में बीड़ी मत पीना इतना उदाहरण की हमारी अपने लड़के को लेकर के जबलपुर के पास में मोशकपुर जगह 5-3,000 उसमें परगजन का आश्रम है 20 लाख रुपया फंड है अन्य संपत्ति है ये तो उनके लड़के ने कहा आचार्य का उठवा दो आधार कार्ड मैंने आधार कार्ड में टाइटल बनाया अब आए सारा फंड सारा आश्रम सब कुछ सबशील कर दिया 20 लाख रुपए फंड दिया है जो कुछ पैसा सब हमने नाम कर दिया और यहाँ आगे लड़के बोले आचार्य पढ़ लेते हो और बैंक वालों की चाबी दे दी ले दी चाबी निकाली है क्या खोल के देखते रहे उसमें क्या है अपने लड़के से कहने अब मैं आज मुक्त हो गया हूँ मैंने मालिक को चाबी दे दी मालिक जाने में कहा एक बात बताओ तुम्हें सारी संपत्ति मुझे दे दी मुझे तो नहीं पूछा अच्छा देने में पूछा जाता कि लेने में पूछा जाता देने में क्या पूछा ऐसा निष्क्रिय व्यक्ति कभी नहीं देखा तो हमेशा घर को पहला मैंने क्या बता बोलो पहला विवेकी मनुष्य का शरीर और दूसरा क्या बोलो मुक्ति की इच्छा मोक्ष और तीसरा क्या तीसरा बहुत उत्तम प्रारब्ध होते हैं तब मिलते हैं सच्चे संत मेरा सच्चा संत तब मिलता है जब बहुत बड़े प्रारब्ध हो अच्छा स्वामी दयानंद को विवेकी भी थे स्वामी दयानंद को मुक्ति की इच्छा भी थी लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते तो सभी का स्वामी विवेकानंद न होते तो ये उत्तम प्रारब्ध थे हमारे आपके उत्तम प्रारब्ध हैं जो हमें स्वामी ज्ञान और गुरु प्रदान से गुरु मिले ये हमारे प्रारब्ध है ऐसा उत्तम प्रारब्ध होने के बाद में हम चूक जाए इससे भी जीवन चूक जाता है तो यह है कि हम जानते हैं मुक्ति किसे कहते हैं वो तो बेचारे जानते नहीं मुक्ति किसे कहते हैं और तीसरा क्या है गुरु प्रदान और ऋषि ज्ञान जैसे हमें मार्गदर्शन गुरु मिले इससे बड़ा कोई सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता अब इसके बाद में भी यदि हम सौभाग्य का लाभ न उठा पाए इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा रेगिस्तान में कोई प्यासा मर जाए वो तो क्या है दुर्भाग्य है ना लेकिन गंगा किनारे प्यासा मर जाए मैं क्या कहोगे मैं तो निकम्मा ही कहोगे गंगा के किनारे क्या प्यासा मरे तो निकम्मा ही है अब रेगिस्तान में तो दुर्भाग्य बेचारे कहेंगे लेकिन गंगा किनारे क्या आर्य समाज ने आकर के नशीदान का सानिध्य प्राप्त करके भी यदि मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाया मैं कहूँ से ज्यादा निकम्मा कोई नहीं तो आप अपने जीवन में आज से अपना कर जाओ पहली चीज क्या है पहली चीज है संसार को मत देखो ज्यादा कैसे देखो अपने को देखो देखो तो मसीहा में लिखा है जो हवन करना क्या है बोलो धर्म संध्या करना क्या है बोलो धर्म है ना किसी गरीब को देना क्या है धर्म है लेकिन वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना धर्म नहीं है क्या है धर्म नहीं है परम धर्म है अब आपसे पूछता हूँ पहला है वेद का पढ़ना अब आपकी इतनी उम्र हो गई तो पढ़ नहीं पाओ जब पढ़ेगी तो पढ़ाई कैसे होगी दोस्तों केवल सुनना नहीं है सुनने के साथ जीवन में उतारना है सुनने के साथ जीवन में उतारना है उन्हें क्रिया में लाना है सबसे बड़ी बात यह है क्रिया में लाओगे तो उसके लिए क्या है ध्यान रखो कसौटी है
जैसे यहाँ से आप अपने घर तक जाएंगे तो घर जाने के लिए क्या है, आपका चलना जरूरी है, बिना चले घर नहीं पहुंचेंगे। और चलने की शर्त क्या है, पैरों के नीचे की जमीन छोड़नी पड़ती है। जब तक पैरों के नीचे की जमीन नहीं छोड़ोगे आप चल नहीं सकते। जैसे संसार में अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए चलना पड़ता है, वैसे ही अध्यात्म क्षेत्र में प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें क्या है, बैठना पड़ता है। स्वामी का न्यूनतम से 1 घंटे बैठे, 1 घंटे में बैठता आया, 1 घड़ी बैठे। पहचान क्या, जो बैठने लगे उसकी पहचान क्या? वो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो है स्वामी जी जैसे विद्वान, वो तो शास्त्र के बल से कल्याण करता है। दूसरे क्या है, आप जैसे जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उनके लिए रास्ता क्या, कोई आसान तो उनके लिए चाहिए। उनके लिए स्वामी जी ने कह दिया, उनके लिए रास्ता क्या है, समर्पण। संध्या के तो क्या लिखा, बोलो समर्पण। उनके लिए रास्ता समर्पण है। यदि आपने कुछ नहीं कहा, समर्पण हो गया। अच्छा, समर्पित होने से आप क्या है, समर्पित होने का सबसे बड़ा लाभ है कि जब आप बैठेंगे ना, जब बैठेंगे तो आपका चिंतन शुरू हो जाएगा। पक्की बात, आप बैठे रहेंगे, आप सोचना शुरू कर देंगे, और सोचना ही नहीं शुरू करके आप चलना शुरू हो गया। और जो बैठता है, हमारा अनुभव है, जो बैठेगा, ध्यान रखना, जो बैठेगा वो सोचना शुरू कर देता है, और जो सोचना शुरू कर देगा वो किसी की पर आलोचना नहीं करता। यदि किसी की आलोचना में लगा हुआ है, इसका मतलब अभी बैठ नहीं है, समझ गया? पड़ोस की फलाने की, फलाना विद्वान ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना, ये उसने करने लग गया ना, हमारे घर वाले ऐसे, फलाने ऐसे, पति ऐसे, भाई ऐसा करने लगे, ऐसा तो भेज नहीं। बैठने वाला कभी भी आलोचना छोड़ देता। कारण क्या है, जब वो बैठेगा उसे क्या होता है, महानता की तरफ चलता है। क्या करते रहे, बोलो? तो ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, और जब ईश्वर महान है तो वो महानता की तरफ चलता है, शुद्धता की तरफ चलता है। अच्छा, महानता के लक्षण क्या है? कोई चीज बड़ी है, उसके लक्षण क्या, कैसे बड़ी मानी जाए? भौतिक क्षेत्र में बड़ी के लिए 3 चीजें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बड़ा हॉल है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है ना, यही तो परस्पर निशानी है। उसी तरह से महात्मा, हमें महात्मा ही बनना, महात्मा बनना, जो परमात्मा सबसे परमात्मा है, और उसी तरह पढ़ने के लिए हमें महान बनना पड़ेगा। तो महान की पहचान पहली क्या है, महान वो है जो ऊंचाई में सत्य को छूना चाहता है। प्राण कहते हैं जीवन को, और जीवन का आयाम विस्तार। प्राण कहते हैं जीवन को, जीवन का विस्तार क्या कर रहा था, प्राणायाम। और प्राणायाम का मंत्र स्वामी जी ने लिखा है, कहाँ शुरू किया, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। कहाँ तक पहुंच रहा है, हमें ऊंचाइयां कहाँ तक, सत्य तक। कहाँ तक पहुंचना, सत्य तक, समझा? प्राण का है, जीवन का विस्तार कहाँ तक करना है, सत्य तक। सत्य हमारा उद्धार हो गई, ये तो ऊंचाई है। और गहराई कहाँ तक है, गहराई है अंतरात्मा। परमात्मा का है सत्य स्वरूप। अच्छा, सत्य स्वरूप परमात्मा मिलेगा कहाँ? तो ये कहते परमात्मा कहाँ रहता है, बालक में कहते ऊपर है। आजकल भी लोग कहते थे, अरे सब ऊपर वाले जा रहे, ये कहना सब ऊपर वाले जा रहे, ऊपर वाला नहीं, वो अंदर वाला है। ऊपर वाला नहीं, कैसा है, अंदर वाला है। भगवान कृष्ण ने तुझसे क्या कहा, भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर कहाँ है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हृदय से में। तो जो अगर सच्चाई तक पहुंचना चाहता है, जितनी ऊंचाई पर पहुंचो, उतनी गहराई तक। जो सच्चाई तक पहुंचने के लिए बढ़ा है, लेकिन
गहराई में नहीं जा रहा है उसका असर नहीं हो जाता। समझे ना? बैठोगे अंदर गहराइयों तक, जो बैठ करके अंदर की गहराइयों तक नहीं जाता है, मैं दावा करता हूँ उसका असर से हवा में जाता। वो कभी सत्य पर टिकता नहीं, रोज हमारे जीवन होता है। सत्य पर कौन टिकेगा? जो अंदर की गहराइयों तक गया हुआ है। वो मैं ध्यान की तरह दहाड़ करके कहता है कि चाहे इन मूलियों की पत्तियां बना करके जला दी है तब भी सत्य पीछे नहीं। और जो ऐसा नहीं कर रहा उसका सत्य कहाँ तक है? गले तक सीमित है। एक बार एक सज्जन हमारे गुरुकुल में आए, बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए, और शायद 8-12 साल के बाद पूरी रिजल्ट हो जाती है। उसी दिन बच्चे जन्म हुआ 12 साल का हो गया, कितना हो गया, और वो गए बस पे आए, करीब 14-15 साल पहले बात, बस पे आए, बैठेंगे, लेकिन गाड़ी टिकट दे दो। हमारा बोला पापा आज तो जन्मदिन हो गया, अब तो 3 ले दो, चुपचाप बैठा, तू वहाँ पर पास करे, बालक बैठेगा, घरे वाले चुप रहा। महीने का अंतिम सत्संग होता है, अंतिम सत्संग का तैयार हो जाओ, सत्संग में अपने पापा कहाँ? जब वेद मंदिर, तो बालक क्या बोला? पापा वेद मंदिर जाने में कोई लाभ नहीं है, जब 50 रुपया हम तो सत्य कहते रहे थे, वेद मंदिर जाने लाभ नहीं है। 50 रुपया तो सत्य कहते रहे हो, अरे 100 रुपया कितने? 50 नहीं सकते, बोले के बाद आके वेद मंदिर जाने से फायदा क्या है? ये सारा कुछ जीवन बुराई है। लोगों को लगा खूब पढ़ लिए, खूब लिख लिए, लेकिन अंदर तक चिंता नहीं करते, गहराई तक गया। एक व्यक्ति मेरे पास गया, शाम को 9 बजे सो जाता, कभी असली कर देता, फिर कभी 9 बजे सो जाता, 2 बजे उठ जाता, 2 बजे हाथ उठ जाता, तो 9 बजे तक सोने नहीं दिया। और कभी योग दर्शन ये, संत दर्शन ये, सारे दर्शन पढ़ रखे, सवेरे फिरा गया। मैंने कहा भैया तुमने एक मात्र चेवड़ी वाला अमेरिका चेवड़ी बात फिरा गया, वो नौकरी करता था, नौकरी करता तब तक 6-7 बजे तक तो उसके अधिकारी का फोन आया, हाँ जी कहाँ हो? और से लाख पर रहते ना, मतलब आवाज़ नहीं होती। मैंने कहा साहब ऑफिस में हूँ, बैठा मेरी बात ऑफिस में, साहब ऑफिस में हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं 9 बजे तक आ रहा हूँ। हाँ जी आ जाओ, जल्दी कपड़े आ जाए जी, जल्दी जाऊँगा, झूठा साबित हो जाऊँगा, अधिकारी आ जाएगा। मैं झूठा तू है ही है, झूठा बना रहा हूँ साबित ना हो जाऊँ, बेईमान बना रहा हूँ साबित ना हो जाऊँ, झूठा बना रहा हूँ साबित ना हो जाऊँ। ये कब होता है? ये कब होता है कि जब अंदर की गहराइयों तक, जिस दिन अंदर की गहराइयों तक गया ना, उसका सत्य इतना दृढ़ हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है। संसार की संपत्ति एक तरफ है और सत्य एक तरफ है, वो सत्य को स्वीकार करता है, संसार को स्वीकार नहीं करता। और उदाहरण के लिए देखना चाहो, उदाहरण के लिए देखना चाहो तो अपने इतिहास को पढ़ो ना, इतिहास को पढ़ो। अब रामायण के पाठ करने वाले पूछो जा करके सत्य का कितना आचरण करते हो? महाराज दशरथ ने वचन दे दिया, वचन के पीछे जीवन दे दिया, वचन वापस नहीं। इसे कहते हैं सत्य को गहराइयों में समझना। महाराज दशरथ मर गए, जब मर गए हैं आज से ये मान जाकर लोग वशिष्ठ से बोले महाराज बताओ कुछ उपदेश करो। लोग कहते ही शमशान। बुद्धि जी ने बड़ा सुंदर लिखा, बोले तब ऋषि चिता की ओर हाथ कर देखो सब लोग वह क्या ही आधिपत्य। बोले तब ऋषि चिता की ओर हाथ कर देखो सब लोग वह क्या ही आधिपत्य। त्याग दिया आज अजनंदन ने एक साथ, आगे दशरथ वो कहना आगे दशरथ के पिता, त्याग दिया आज अजनंदन ने एक साथ। पुत्र हेतु प्राण सत्य कारण है अपत्य है। पुत्र हेतु क्या प्राण छोड़ दिए और सत्य के लिए पुत्र छोड़ दिए। पुत्र हेतु प्राण सत्य कारण है अपत्य है। पालिया सत्य शिव सुंदर संपूर्ण लक्ष्य।
बालिया है सत्य शिव, आप कहते हैं सिद्धांत सत्यम शिव सुंदर, सत्य जब शिव होता तभी सुंदर होता है। बालिया है सत्य शिव सुंदर संपूर्ण लक्ष्य, इसलिए हम सबको इसी का ध्यान करते हैं। हम सबको यही है, सत्य है स्वयं शिव, सत्य है स्वयं शिव, ओम सत्य सुंदर है, सत्य काम सत्य है, वही राम नाम सत्य है। जब मर जाता है तो कहते राम राम, जल्दी बता देते, मर गया आपने क्या तो कहते राम नाम सत्य है। करिए बालिया है सत्य शिव सुंदर संपूर्ण लक्ष्य, इसलिए हम सबको इसी का ध्यान करते हैं। हम सबको यही ध्यान करते हैं क्या? सत्य काम सत्य है, वही राम नाम सत्य है, कंठे कंठे राव था, शून्य शून्य छाव था, सत्य काम सत्य है, वही राम नाम सत्य है। हमेशा धन को जब सत्य हृदय तक पहुंच जाएगा तो सत्य को कोई उखाड़ नहीं सकता है। और ऋषिया ने कह दिया है कि संसार का उद्धार इसी पर यदि आधारित है तो सत्य सत्य पर आधारित है। ऋषिया ने इसीलिए आर्य समाज के 5 नियमों में सत्य को स्थान दिया, और जो सत्य को स्थान नहीं देते हैं ना और दुनिया में स्थान देते हैं, ध्यान रखना दुनिया हाथ से चली जाती, सत्य भी हाथ से चला जाता। और सत्य का नाश क्या कहलाता है? बोलो सत्यानाश। सत्य का नाश क्या कहलाता है? सत्यानाश है। चिंता मत करो, धन नहीं है ना। हम गाँव रहते तो कहा करते थे, गाँव रहते थे तो कहा करते थे सतमत छोड़े सूरमा, सत राग सत त्यागे पथ जाए, और सत्य की बिछड़ी लक्ष्मी फिर में लगी। सत्य से लक्ष्मी बिछड़ गई है, वो फिर में लगी आकर, वो जाएगी नहीं। यदि असत्य से लक्ष्मी आ गई है तो 100% जारी द्वारा नाश कर दिया। केवल वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, हाली बजा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे जीवन के ही प्रयोग, हमारे जीवन के ही प्रयोग है। आज से कई साल पहले की बात है, राजा मंडी में मैंने ये कहा था गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन, कभी विश्वविद्यालय आप धूल मिला दिया, लेकिन वो समय आएगा चाहे कैसी राक्षसों को उनके हाथ से छीन लूंगा। हमने उद्यम नहीं किया, गुरुकुल आ गया। आज भी राक्षस पीछे, आज भी गुरुकुल पे स्टे लगा हुआ, आज भी हम निर्माण नहीं कर पा रहे। बच्चों की भीड़ लगी है, गुरुनामा की सज्जन ने जाकर बिना कही आज समझ ही नहीं है। आप जाके पूछा कैसा पड़ा, पूछा सड़ गया, क्यों सड़ गया? जगह ही ना, जगह बना लो, कौन बनाएगा? तो साधु मेरी फैक्ट्री का है, हम बनाएंगे, बना दे, इसके लगा हुआ है, उसमें कहीं से नहीं लगा होता है। करीब 28 लाख रुपया लगा के पूछा के बना दो, बच्चे बढ़ा दो, मैं कहा कहाँ से बढ़ा बनाएगी? अरे इसका मरम्मत करा दो, एक मरम्मत करा दी, 22-23 लाख रुपया मरम्मत कर दी। अब वो लोग आ रहे हैं जिनका 800 रुपये लेना देना, उन्होंने सीखा, मैं उनसे कह नहीं सकता हूँ कि वो स्टेज ले आई है तो अपने कहीं लाते आज समझिए अपने को स्टेज पर बैठे। अब एक सज्जन आए, मैं मांगने नहीं गया, केवल सत्य पर बैठा हुआ। लेकिन आजाद जी हम यहाँ आपसे बहुत प्रभावित हैं, हमने 7-8 इकट्ठे कर रखे हैं। नक्शा पास करा, गुरुकुल ऐसा बना दूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में गुरुकुल होगा। मैंने कहा कितने रुपया लगा दोगे? बोला कि हम 7 हैं, अभी तो हमारा संकल्प 1.5 करोड़ का है, 12 करोड़ रुपया लग जाएगा। मैंने कहा मैं तुम्हें बता देगा ना, 12 करोड़ रुपया लगाने वाले पर फुलमाला नहीं डाला, फुलमाला नहीं डाला, उसका सामान नहीं करना, वो 12 करोड़ कहना। मैंने कहा अभी कैसे लगा हुआ, 12 किसी तरह होगा, कई दिनों की तरह चले जाए। 12 करोड़ लोगों को बुलाने नहीं जा रहा, वो आ रहे और पैसा लगाने को तैयार है। केवल हमने तय किया है कि मैं मन बचन करके घर से गुरुकुल में बैठा हूँ ना, मैंने प्रतिज्ञा करी थी गुरुकुल वृंदावन में रहते हुए गुरुकुल का खाऊंगा नहीं, मैं आज तक गुरुकुल का खाता नहीं, गुरुकुल में दे दूँ पर गुरुकुल का लेता मुझे नहीं। केवल नियत और वसीले के सत्यता से का मैंने देखा है, परमात्मा तेरा कमाल है, बिना मांगे बिना चीजों का चले रहा है। और रुकावट को डाल रहे जो स्वामी जाने का कहते हैं, हम स्वामी जाने का कोई रुकावट डाल, और आप बोल रहे हैं तो स्वामी जाने को जानते ही। अच्छा कौन भेजा ये? ईश्वर भेजा।
बढ़िया ईश्वर भेजा तो हमेशा बच्चे कहाँ से साथी नेपाल से, सिलीगुड़ी से, कलकत्ता से और इतने ठीक ठाक बच्चे आ रही। मैंने कहा तुम्हें अपने बता दिया यहाँ कैसे आएंगे, आपका नाम सब करके आए। तो डायरेक्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चे दूर दूर से आते हैं, उन्हें संभालना, उन्हें तैयार करना, तो काम बहुत ज्यादा रहता। सवेरे से लेकर के 9 बजे तक लगातार होने लगे। तो आप लोगों से भी कहना है, बस अब ज्यादा कहते हुए पहली बात क्या बताए बोलो, पता क्या करना है, रोज बैठना है, बैठ करके क्या करना, आत्मचिंतन करना है, समझ गए ना। और दूसरा क्या करना है, आगे दूसरी चीज ये है कि देखो जातिवाद का चश्मा उतार दो। अब ये कुल श्रेष्ठ फलाने ठिकाने दुनिया के इकट्ठे हैं। ऋषि ने क्या कहा, अरे आज तो कहता है मैं न कहा हूँ जात पात की, मैं न बड़ा हूँ 3 साल की जंग लगी गंजीरों में, मैं न कहा हूँ जाति पात की ऊंची नीची फिरो। छोड़ दो ये, बहुत हानि हो गई है। काहे के लिए हमने देश पर अभिमान नहीं किया है, हमने अभिमान किया है तो जाति पर किया, देश पर अभिमान नहीं किया। हमारा देश, हमारी वैदिक संस्कृति का आगे की कभी आंदोलन करा करते थे जाति को तो साबित से क्रांति से भी हम क्या करते हैं, जातिवाद को लेते तो नहीं आ रहे। जब तक जातिवाद का भूत घुसा रहेगा, और मैं कहता हूँ जिसके अंदर भी जातिवाद बैठा हुआ है, दावा करता हूँ ईश्वर का बात हो ही नहीं सकता। ईश्वर का जातिवाद कहाँ है, अपनी जाति के लिए कहाँ। अच्छा ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया 2 है, अच्छा ये जातिवाद करने लगे तो कर्मेंद्रिय पैर है ना, और ज्ञानेंद्रिय क्या हम तो ज्ञानेंद्रिय कोई करेंगे तो पैसा निकल जाएगा। जातिवाद ईश्वरीय नियम के खिलाफ। अच्छा 2 प्रकार की आप जाते हैं, कर्मेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या हाथ है, ज्ञानेंद्रिय क्या आँख है। आँख है रसगुल्ला रखे ले क्योंकि हम तो रहने नहीं जानते, आँख है वहाँ के अभी जाएंगे जातिवाद चल जाएगा, चल ही नहीं सकता। जाति नहीं, सब प्रभु की संतान है। यही कारण है कि हम तक नहीं पहुँच रहे। हमारे मंचों से बड़े बड़े साधुवाद भी हिंदू मुसलमान को भूख करते हैं, माहवारी लूटते हैं, दक्षिणाएं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे उन दलित भाइयों की बारातें जब चढ़ा करती हैं और उनकी बेटियां वो भी हमारी हैं, और उनकी बारातों में जब लड़के को उतार करके पीट दिया जाता है, बारातें चढ़ाने नहीं दी जाती हैं, तब हम कहीं दिखाई देते। आप सोचो तो सही, ये जातिवाद हमें कहाँ से, हमारे एक नहीं करोड़ों हमारे भाई ईसाई बनते चले। हमारे यहाँ दर्द ही नहीं होता है, मंच पर भले के हम हिंदू हैं, हम फलाने एक हो जाओ, बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। लेकिन जहाँ पर ये अत्याचार होते हैं, जहाँ दलितों की बहन बेटियों को मान होता है, उनके घर पुकार करके पीटे जाते हैं, हमारा कोई साथ नहीं है, हम वहाँ कहीं दर्द दिखाने नहीं जाते। और यदि ये दर्द नहीं है तो मैं कहता हूँ आप लाख संख्या करो, लाख खबर करो, आप ईश्वर भक्त नहीं हो सकते। तीसरा क्या है, तीसरा ये कि सबको अपना समझो, समझा, कम से कम खर्च करो। बड़ा दुख होता है जब हम विवाह में जाते हैं ना, विवाह में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया। अभी हम गए कि विवाह में समझता हूँ कि देव ने होटल ले रखा, भैया करोड़ों रुपए विवाह में खर्च करते हैं। लेकिन उदारता कभी हमारी तरफ दिखा के हमारे पास सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, फीस नहीं है, काश विवाह को कम करके फीस देने लग जाओ तो आज 100 बच्चे तैयार करके दिखाना दे देंगे, विवाह में खर्च कर देंगे, करोड़ रुपया खर्च करते, इतना रुपया खर्च करते, देखो जाकर। लेकिन यदि ध्यान देने का आ जाना कि एक बच्चे को गोद ले लो, तो उसके लिए बजट नहीं है, उसके लिए बजट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो, हम ढोल फटा के मुसाफिर कहते हैं, अब हमारे कमरे में आप जाइए, हमारा कमरा कपड़ों से भरा होगा, नए से पुराने से। ईश्वर के लिए कपड़े पुराने हैं, गरीबों में कपड़े देखे। मैं लोगों से कहता जितने भी रईस है कपड़े खरीदो, कपड़े कहाँ ले जाते हैं, कोई ही पड़े कीमत पड़े, हमें कपड़े में धलवा कमरा भर जाता है, गाड़ियाँ भर के में। अब गरीबों से कोई काम करने जाता है, सब आगरा आती है, आगरा वाली चीजें छाने देते वहाँ जाते, वहाँ कौन जा जाता है, बड़े गरीबों को कोई प्रकार करने नहीं जाता। कहाँ कुछ और छिटके कुछ आगे भूखी छाती पर कच्चे घर बने हुए हैं,
उनकी छाती पर कच्चे घर बने हुए फूलों से पशु बनकर नर जी रहे वहाँ, नारियां जल रही है गुलाम, पैदा होना और मर जाना रसूल लोगों का ही कौन ज्यादा नहीं। हम सारी गाड़ियां भर करके कपड़े ले जाते, भाटिया हमारा बड़ा भाई रहता, एक बैठ के चाचा जी इनको सबको एक तरफ लगा, कहाँ तक लगा दी, इसे शाम तक लगा जाता, उन तक कपड़े पहुंचाते थे। आप भी अपने बजट को कम करो और दीनहीन गरीबों तक दो और कर्मचारियों तक दो, जो समाज में आकर के हमारे लाखों भाई ईसाई मुसलमान वो तो भेजा करके तब भारत देश बचेगा। ये ईश्वर की सेवा भी होगी। इन 3 चीजों को आप अपने जीवन में आज से उतारेंगे। समझ गए ना कुछ बात? धर्म के पथ पर नियंत्रण है, हमें हमारी स्वीकार कर लो। सारी जिंदगी हमने सारी नौजवानी भारत में से सारी नौजवानी इसमें 2-4 साल के लिए दी है। केवल गला फाड़ के प्रवचन नहीं किया, हमने संघर्ष किए। आज समाज को बचाने के लिए आदमी लखनऊ से लेकर यहाँ तक सर्वत्र में संघर्ष करता हूँ, संस्थाओं को बताने के लिए संघर्ष करता हूँ, घुटनों से मैं रहा हूँ, जय हमने खाए इतने पर भी पीछे न था। स्वामी रामदास आप सब लोगों से भी कहना है, एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ और खड़े कुछ नहीं हो सकते, भावना से खड़े हो जाओ। इस हमारी वेदना को आप समझे, आप इस वेदना को समझे कि नया बल मिलेगा, एक नया माहौल बनेगा, एक वातावरण बनेगा, काम होगा। बशर्ते आप समझे चीज काम होते हैं तो भावना तो बनानी है। अपने ग्रुपों में भाव पा लेते हैं, ठाकदार आचार्य जी कहाँ है? मैं बाहर, मैं कहा मैं तो बाहर, तो मैं 1 घंटे यहाँ बैठूंगा, बैठो कहाँ ये साला, तो मैं कहा 1 घंटे जो बैठे काम नहीं, पता नहीं हमने बड़े बड़े मंदिरों को फैला दी है, ड्यूटी दे ली है। जो वेद मंदिर में शांति है वो किसी मंदिर में नहीं है। जब इंचार्ज वहाँ कहते हैं आचार्य मैं यहाँ बैठता तो नहीं उठा मिल जाती, कारण क्या शांति का माहौल बनाया है, वातावरण सारा बनाया। बड़े बड़े मंदिरों में शांति नहीं, जो वहाँ शांति हो जाए, शांति एक वातावरण बनाया जाता, एक बनाया जाता। ऐसे अपने घरों परिवारों को ऐसे वातावरण बनाओ, आगे बढ़ाओ। आप सबका बहुत धन्यवाद है। और कुछ ना कर सको आज से बैठना जरूर शुरू करो, ठीक है ना? चलो जाति ना छोड़ो, लगा दो ना, सब काम करते लेकर बैठना तो सब बात बन जाए। बैठेंगे ना, क्या इतनी हिम्मत ही नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ कि आप जैसा दुर्भाग्य कोई है नहीं। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ बैठो और आज पुतले करके जाओ। हमें स्वामी ने कितना कहा, एक घड़ी जाते कितने होते हैं? 8 पैर 64 घड़ी, 24 घंटे में करते 64 घड़ी, हिसाब लगा लेना। दिन से दिन एक घड़ी बैठ के जरूर चलता है, ठीक है ना? हाथ जोड़ कर संकल्प करो, संस्कृतेना गमे महि मां श्रुतेना विरादिशी। हे प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं सुने हुए उपदेश के अनुसार आचरण कर सकूं। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सुने हुए उपदेश के विपरीत आचरण कभी परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करें। हमारे बीच में हमारे कुछ नौजवान हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको देख करके सदावती हमारे बीच में, हमारे रंगीलाल जी गौतम, इनके बेटे कृष्ण इस समय, और हमारे लिए गौरव है। आप सब जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, विशेषकर कि हमारे पूरे साथी नौजवान दिखाई देते हैं, लगता है नहीं अभी शामिल आता हूँ, कोई बात नहीं, और अपने तरह से जोड़ते रहो। इस भावना से आप लगे, जितने नौजवान हमारे बीच में जो है, ये है देखिए आप सब हमारी बहनें लगी हुई हैं, बहनों लगी जाओ। केवल आसमान कैसे में प्रारंभ में प्रमुख वाली देखी है ना, घर घर गुजरा जाकर प्रमुख घर घर गुजरा प्रमुख वाले भाई घर घर गुजरा जाकर चल रहा है, गुजरा जाकर बात ना जाकर वो घर घर सबे तो पर गुजरा मजा तो ना ले जाकर बुद्धि कर तो बैठ मत कर रहे निकालो काम करो, कभी जीवन की सफलता। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जब से हम आचार्य से जुड़े हुए हैं, हम आचार्य जी को निरंतर संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। 8, 9, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, तो वेद मंदिर मथुरा में सभी लोगों को पहुंचना है कि आचार्य जी की तरफ से आप सभी लोगों को निमंत्रण। सब लोग अपने तीर्थ में जाते हैं, आपके लिए तो तीर्थ अजमेर है, मथुरा है, तो गुरु स्थान है, तो कभी कभी तो तीर्थ में आ जाया करो। तो गुरु पूर्णिमा को आप सब निमंत्रित हैं, सब परिवार वहाँ पर पहुँचे जाकर के ब्रह्मचारी को आशीर्वाद। 8, 9, 10 जुलाई 8, 9, 10 आर्यवीर दल आर्य वीरांगना दल जनपद आगरा वेदांती विद्यार्थी सम्मान समारोह दिनांक 29 जून 2025 दिन रविवार, समय प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक, स्थान आर्य समाज जयपुर हाउस में बनाया जा रहा है। आर्यवीर दल जनपद आगरा एवं आर्यवीर दल वीरांगना दल जनपद आगरा द्वारा वर्ष 2025 में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में उच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस हेतु CBSE एवं ICSE में 80% से अधिक, यूपी बोर्ड में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राएं पात्र होंगे। ऐसे सभी विद्यार्थियों का सम्मान पत्र, मेडल, उपहार से सम्मानित किया जाएगा। आवेदन हेतु अंक पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति अंतिम तिथि 22 जून रविवार तक नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर सुनिश्चित करें, भेजना सुनिश्चित करें। तो ये यहाँ पर पत्रक है, तो आप ये सब पत्रक ले जाइए और जो भी मेधावी छात्र हैं उसको अवश्य 29 जून को रविवार आर्य समाज जयपुर हाउस में लेकर आइए। अभी एक सूचना है, कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है। सभी से प्रार्थना ये है कि जब तक शांति पाठ न हो जाए यहाँ से स्थान न छोड़े। तो इसमें सबसे पहले वर्चस्व जो लोग हैं आर्य समाज कॉलेज पर के लोग चाहते हैं कि उनका सम्मान करना, तो आचार्य कुलशेष जी, कुलशेष बोले में आप कुलशेष नहीं हो तो ना रहे हो, तो आप कोई भी अपने पत्रक पर उमेश कुलशेष नहीं लिखेगा, उमेश चंद आ गए, पंडित उमेश चंद आ गए, वैदिक प्रवक्ता लिखेगा। कुलशेष जी आश्रम उन्होंने छोड़ देते हैं, कोई कुलशेष नहीं छापेगा, सवाल में तो कुलशेष छापेगा हो जाएंगे, इसलिए आगे छापना है सब। आर्य वैदिक प्रवक्ता उमेश आ गए, और आदर तो हमारे नहीं, तो आदरणीय उमेश चंद जी का, पूज्य आचार्य सुदेश महाराज का, और आज के जो हमारे उपदेशक और भजनोपदेशक आर्य समाज दादाजी पर्व में जितने प्रवचन और भजन सुने, तो भ्राता विकास आर्य जी और श्रीमती बन्ना आर्य जी। आ जाइए। आज ये चूंकि मैंने 2020 में जो अवस्था देखी थी लोगों को जोड़कर, और इस जो टीम ने मिलकर काम किया है, जो आप लोगों का सहयोग मिला है, इसके लिए आर्य समाज हृदय की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। कृपया आप लोग अपने लिए एक बार अवश्य ताली बजा लें। अभिनंदन वंदन जिन लोगों ने इस समाज को बनाने में अपना योगदान दिया है, सभी आर्य समाज के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो भी आए हुए, नाम लेना तो नहीं है, क्योंकि सभी हमारे प्यारे भाई आए हुए हैं। इस भवन को बनाने में मैं तो डायरेक्टर की पोस्ट पर रहा, सही मायने में सुधीर अग्रवाल का प्रयास है ही, उनके अकेले होते हुए, कपड़े की दुकान होते हुए, चाय जब छोड़ के चले आते थे, जब दिन में रात में सुधीर भाई ये देख लेगा कि सामान पहुंच रहा है, तो सुधीर भाई ने किया है। सारा श्रेय सुधीर भाई को जाता है। दूसरा श्रेय जाता है अश्विनी भैया को, जिन्होंने इतनी ये लगाए हैं, मतलब डेकोरेशन अश्विनी भैया की तरफ से है। धन्यवाद। सभी आए हुए सबको सादर नमस्ते, मंचस्थ आदरणीयों को सभी नमस्ते। आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष में ही आर्य समाज बालाजीपुरम का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किया गया है।
इस जीर्णोद्धार में आगरा के समाजों द्वारा एवं लगभग 135 आर्यों के दिए हुए धन दान से ही संपन्न हुआ है। आर्य समाज बालाजीपुरम की संस्था के सभी कार्यकर्ता इन सभी आगरा के समाजों के 135 आर्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आप सभी के दिए हुए धन दान से ही हम इस समाज का जीर्णोद्धार कर पाए हैं। आप सभी समाज बालाजीपुरम आगरा के अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं और आप सभी आर्यों ने हमें जो सम्मान दिया है, हम संस्था के सभी कार्यकर्ता आपका बहुत आभारी हैं। आप आगे हम आपका सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अभी आपके समय और मैं आपको